नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज टॉप 7 सोलर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स, या जिनको आप क्लीन एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स भी कह सकते हो, जिनका कि अभी थीम चल रहा है। और यहां पर इनको रिव्यू करेंगे टेक्निकल रूप से, क्योंकि फंडामेंटली तो इनकी पी अगर आपने देख ली तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। पी देख ली या फिर इनके फंडामेंटल्स देख ली, आप बिलीव ही नहीं करोगे कि चल क्यों रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। मार्केट हर चीज को एडवांस में फैक्टर्ड करता है। हो सकता है इनकी फ्यूचर ग्रोथ अच्छी हो और उनकी प्राइसिंग अभी दी जा रही हो। बहुत सी चीजें होती है जिसको हम नहीं समझ सकते। हम टेक्निकल के ऊपर इनका रिव्यू करेंगे, आज की डेट में क्या सिचुएशन है वो देखेंगे। आपके ध्यान में कोई ऐसा स्टॉक हो कमेंट बॉक्स में बताइए, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ में आप ध्यान रखिएगा, जो भी मैं बता रहा हूं उनमें जहां जहां मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में नाम टाइप करिए, जल्दी उसका वीडियो आएगा। जो भी डिस्कशन हो उसको एजुकेशन के लिए लेना है, अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना ना भूलना। एडवाइजर है तो, नहीं है तो अपनी बुद्धि विवेक लगा के काम करना करो। चलो बात करते हैं आज। सबसे पहले इस स्टॉक पे, कंपनी का नाम है, बहुत बड़े ग्रुप की कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक जो आपको साफ साफ अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कुछ दिन पहले मैंने अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स रिव्यू करे थे, तब भी मैंने कहा था कि स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है और अभी और तेजी बन सकती है। राइट नाउ अगर इसके ट्रेंड को देखा जाए, बहुत ही सिंपल चार्ट है, ज्यादा माथापच्ची वाला चार्ट नहीं है, बहुत इजी चार्ट है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखिए, ये ट्रेंड लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 1650 का, और यहां पर ये एक रेजिस्टेंस रेंज के आसपास जो वो भी खड़ा है। लगभग 2000 की एक रेजिस्टेंस रेंज है। इसको काटने के बाद अनोदर तेजी बन सकती है, जहां स्टॉक आपको 2200 रुपए और 2400 रुपए के लेवल्स लेता हुआ भी दिख सकता है, ये चार्ट के बेसिस पे। और इस केस में 1650 का शॉर्ट टर्म लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बुलिश हो चुका है ऑलरेडी, तो 1380 रुपए के साथ में लॉन्ग टर्म का ट्रेंड भी बुलिश है। तो दोनों लेवल्स को अपने ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में लगा के रखिए। ध्यान रखिए, फ्रेश ट्रेड आप ले न ले मुझे नहीं पता, मैं फ्रेश ट्रेड की बात ही नहीं कर रहा। आज हम वो बात कर रहे हैं कि जिनके पास है वो एक्चुअली क्या कर रहे होंगे। फ्रेश ट्रेड वाले अपने रिस्क के हिसाब से जरूर देख ले एक चीजों को। लेकिन हाँ, चार्ट बुलिश है यहाँ पे अडानी ग्रीन का। 2000 के ऊपर और तेजी बन सकती है। शॉर्ट टर्म में ट्रेंड 1650 के नीचे रिव्यू करना चाहिए। अब वो उस टाइम पे कैसी कैंडल बनती है वो देखा जाएगा, खराब हुआ कि नहीं हुआ। और लॉन्ग टर्म में 1380 के नीचे रिव्यू बनता है। फिलहाल अगर ओवरऑल इस चार्ट की परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे, ये वीकली चार्ट हमने लगाया है। स्टॉक में गिरावट आई थी लगभग, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो गिरावट रही वो लगभग 85% की रही। 85% गिरा के बाद ऑलमोस्ट हाफ रिकवर स्टॉक कर चुका है अपनी गिरावट का, और ये मेरे हिसाब से अटेम्प्ट करेगा जल्दी ही और ऊपर जाने के लिए। डिस्क्लोजर, इस कंपनी में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, नीचे के प्राइस से मैंने भी इन्वेस्ट कर रखा है, और वो मैंने डिस्क्लोजर आप लोगों को दिया भी हुआ है। अभी रिसेंट में मैंने कुछ और भी पैसे लगाए हैं इसमें, जब ये स्टॉक 1750 रुपए के आसपास था, मैंने कुछ और एंट्री भी करी है। ये मेरा पर्सनल डिस्क्लोजर है। यहाँ पे अब इस स्टॉक में मुझे और भी तेजी नजर आती है। अगर इसी स्टॉक का हम मंथली चार्ट भी अगर एक बार रिव्यू कर लें, मंथली भी देख लें, तो मैं आइडिया लग जाएगा स्टॉक क्या कर सकता है। नाउ लुक एट दिस, आई एम गेटिंग मोर कॉन्फिडेंस अप एज टू माई लेवल 1650। ये लेवल और इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज ये इस महीने का लो भी है, एंड लुक एट दिस, ये पीछे भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा हुआ है। तो इसके नीचे ही और गिरावट है, वो शुरुआत होगी शॉर्ट टर्म की। तो बेटर होगा कि जिनके पास लिया हुआ हो वो डेफिनेटली इस लेवल का ध्यान में रखे, और 2000 के ऊपर नेक्स्ट तेजी के लिए उनको भी तैयार रहना चाहिए। अब स्टॉक के लिए 2180 2200 रुपए फर्स्ट रेंज, देन 2400 रुपए के आसपास सेकंड रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेंज नजर आती है। हालांकि इस कंपनी के अगर फंडामेंटल अगर आप देखना चाहो, आप फंडामेंटल देख सकते हो। मैंने प्योरली टेक्निकल बेसिस पे इस पे काम किया है, आपकी इच्छा है आपको करना नहीं करना। और साथ में अडानी का नाम जुड़ा हुआ है, तो अडानी ग्रुप को लेकर जितनी भी नेगेटिव चीजें थी वो एक बार हो चुकी है, अब आगे होती है तो डेफिनेटली मेरा एसएल जाएगा, तो मैं उसमें बेच सकता हूं। बट फिलहाल मेरा इसको बेचने का मूड नहीं है। आई एम कंटिन्यू होल्डिंग दिस स्टॉक। आगे बात करते हैं सेकंड स्टॉक। सेकंड स्टॉक इस लिस्ट में है बोरोसिल रिन्यूएबल। अगेन रिमाइंडिंग, बोरोसिल में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। ये हमारा वीडियो है जिसपे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जब 430-40 के आसपास था, कि मैं इस कंपनी में पैसा लगा रहा हूं और रिटर्न बन सकता है। देन आपने देखा एक शानदार रिटर्न बना, अप टू 40-50% की अपसाइड मुझे इस स्टॉक में मिली। हालांकि मैंने 35% का जब मुझे प्रॉफिट मिला तो मैंने आधी क्वांटिटी बेच दी थी, और रिमेनिंग आधी अभी भी होल्डिंग में है। रीसेंट ट्रेंड को समझते हैं। दिस इज वीकली चार्ट। क्लियरली ट्रेंड को देखिए, स्टॉक के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, 470 रुपए 460 की रेंज इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी। फिलहाल ट्रेंड जो है वो ट्रेंड हो गया है साइडवेज। नाउ द कंटिन्यूअस ट्रेंड इज साइडवेज। साइडवेज ट्रेंड है। इस साइडवेज ट्रेंड में हल्की बुलिशनेस जो मिलेगी वो 610 के ऊपर मिलेगी, और अच्छी बुलिशनेस के लिए हमें यहां पर 670 के लेवल के ऊपर टिकना होगा। इसके ऊपर नेक्स्ट बुलिशनेस चालू होगी, क्योंकि एक बार का मूव देखिए यहां से आ चुका है। अब स्टॉक क्या कर रहा है, साइडवेज है, यानी स्टॉक क्या कर रहा है, अभी रेस्ट कर रहा है। इसका रेस्ट मोड ऑन है। इसमें आपको क्या डिसीजन लेना है आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मेरा बता दूं, मेरा इसमें नीचे से इन्वेस्टमेंट है और मैं इसको अभी होल्ड कर रहा हूं। मेरा ट्रेलिंग एसएल अभी इसमें 450 के आसपास का रहने वाला है। दिस इज माय पर्सनल डिस्क्लोजर। बाकी इसकी जानकारी के लिए आप हमारा जो वीडियो है वो देख सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उसका डाल दूंगा। तो ये था हमारा बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर बात। अगर हम इसको देखना चाहें यहां पर डेली चार्ट पे, तो एक क्लियर आइडिया और भी लग जाएगा अभी हो क्या रहा है। एज टू दिस, ये आप देख सकते हो, ये डेली चार्ट पे देखिए, जब भी स्टॉक में मैं हमेशा आपको कहता हूं कि सीधा मूव आ जाए,
याद करिए हमने जब बात करी थी, हमने इस लेवल के आसपास बात करी थी, जब जनवरी स्टार्टिंग की ही बात थी कि मैं इस कंपनी को ले रहा हूं, मुझे लगता है बॉटम बन गया, ऊपर जाएगा। हालांकि तब भी मुझे मैसेज आए थे स्टॉक का पी कंफर्टेबल नहीं है, स्टॉक के पी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो भाई जो भी होगा ना उसकी टेंशन उसको है जो स्टॉप लॉस के बिना काम करता है। मैंने इस लेवल को एसएल बना रखा है तो मैं क्यों टेंशन कर लूं, अब जो होगा सो होगा, एसएल ही तो जाएगा 10% का जाएगा जाएगा, और क्या होगा। मैं पी को लेकर टेंशन तब लूंगा जब मुझे यहां पर फंडामेंटली मैंने उसको लिया हो। मैंने फंडामेंटली लिया ही नहीं, टेक्निकली देख के लिया विद रिस्क रिवॉर्ड। तो यहां से मुझे जब 35% के आसपास रिटर्न मिला, मैंने अपनी पोजीशंस जो है हाफ काट दी, रिमेनिंग हाफ होल्डिंग में है। और तेजी आने के बाद जो लेते हैं स्टॉक में वो हमेशा पछताते हैं, क्योंकि डिप आती है, चांस मिलता है, चांस मिलने के बाद जिन्होंने लिया होगा वो डेफिनेटली एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिलहाल अगर ट्रेंड को मैं देखना चाहूं तो साइडवेज ट्रेंड है, कोई खराब ट्रेंड नहीं है। मंथली भी इसको कन्वर्ट करके देखिए, मंथली चार्ट पे भी अभी आपको दिखेगा स्टॉक ने यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम फॉर्मेशन लगा के एक बार जो है वो रेस्ट मोड में जा चुका है, रेस्ट कर रहा है। स्टॉक के लिए इन लेवल्स के ऊपर ही अनोदर तेजी होगी जो कि 670 रुपए का लेवल है। तब तक ये स्टॉक साइडवेज टू टाइम पास जोन में रहेगा। अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, अपने माइंड में इसको सेव रखिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक देखिए यहाँ पे बहुत से लोगों के उस पर क्वेश्चन आए हैं, कंपनी का नाम मैं लिखना चाहूंगा, दैट इज इरेडा। यहाँ पर इरेडा की बात करते हैं, डेली चार्ट इसका मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा इरेडा का। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, भाई साहब इरेडा बताओ इरेडा बताओ। पहले डिस्क्लोजर दूंगा मैं कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं या क्या किया है। डिस्क्लोजर, मेरे फैमिली अकाउंट में इसका आईपीओ का अलॉटमेंट लगा था। हमने अलॉटमेंट के बाद में इसको 52 रुपीज, यहां पर मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूं 52, जब ये वाली कैंडल है हमने हाफ क्वांटिटी बेची थी 52 पे, मैंने खुद बेची है 52 पे। रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी को हम जो है ऑलरेडी 112-13 के आसपास यहां पर बेच चुके हैं। ये जो लेवल आपको दिख रहा है यहां पे ऑलरेडी बेच चुके हैं। मैंने इसको फ्री वाला भी स्टॉक नहीं रखा है, दिस इज माय पर्सनल डिस्क्लोजर, क्योंकि मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। अब नहीं रखा तो नहीं रखा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो भी फुलफिल होनी जरूरी है। ये अब स्टॉक का ट्रेंड देखो, अभी तक स्टॉक का ट्रेंड क्या है, स्टॉक का ट्रेंड जो बुलिश ट्रेंड में रहा हुआ है। रिसेंट में स्टॉक ने 2 करेक्शन लिए, एक 24% का और अभी रिसेंट वाला करेक्शन जो वो 29% का हुआ है। अब फंडामेंटली अगर बात करो तो देखो फिर फंडामेंटल इसके भी, अगर बोरोसिल रिन्यूएबल के फंडामेंटल आपको अच्छे नहीं लगते तो फिर इसके भी नहीं लगने चाहिए ना फंडामेंटली, तो ये भी अच्छा नहीं है तो फिर ये क्यों चल गया। क्योंकि हर एक चीज को मार्केट पहले फैक्टर्ड करता है, सेंटिमेंट देखे जाते हैं। और जब आप किसी स्टॉक में ट्रेड करते हो या शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हो तो हमेशा उसमें सेंटिमेंट के बेसिस पे ही काम होता है, वहां पे पी या वैल्यूएशन देख के काम नहीं होता। अब इस स्टॉक में आने वाले टाइम में क्या वैल्यूएशन होंगे ये फिलहाल आपको पता ही नहीं है कि कंपनी क्या करेगी क्या नहीं, कितना कैपेक्स एग्जीक्यूट हो पाएगा, कितना कंपनी काम कर पाएगी, वो आपको कुछ नहीं पता। सिर्फ सेंटिमेंट के बेसिस पे भी फिलहाल काम चल रहा है और इन सेंटिमेंट को हम चार्ट पे ही पकड़ते हैं, इसलिए चार्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हमें समझना होगा स्टॉक इन लेवल्स के नीचे जो कि लगभग 152 के आसपास का लेवल है, इसके नीचे आता है तो स्टॉक के लिए और दिक्कत शुरू हो जाएगी। फिर स्टॉक हो सकता है 140 रुपए और 125 रुपए की रेंज में भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी स्टॉक का ट्रेंड क्या है देखो, ज्यादा डाटा तो अवेलेबल है नहीं। वैसे भी आईपीओ अभी अभी आया, आईपीओ आने के बाद अगर मार्केट को वाकई में वैल्यूएशन देनी होती है, समझो अगर कोई बड़े प्लेयर्स को अच्छी वैल्यूएशन लगती है तो वो हाथों हाथ उसी समय मिलती है, तो उसी समय मिलनी चाहिए थी। फिर ये इतना रनअप जो आता है, हिस्टोरिकल डाटा ये रहा है कि उसके बाद स्टॉक काफी गिरते भी हैं। मुझे नहीं पता है गिरेगा नहीं गिरेगा, मुझे सिर्फ इतना पता है फिलहाल ट्रेंड जो है वो साइडवेज टू नेगेटिव है। यहाँ पे ट्रेंड क्या है, साइडवेज टू नेगेटिव। देखिए कई लोगों को बात जो है वो चुप सकती है, बट रियलिटी इज रियलिटी, साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड है। अच्छा ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ट्रेंड पॉजिटिव होगा 187 के ऊपर, इसके ऊपर जाता तो ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। ये सिंपली है, उसका आप ध्यान रखिए। अगर आपके पास नीचे से लिया हुआ है, इस लेवल को बिल्कुल ध्यान में रखो कि इस लेवल के नीचे आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, रिव्यू करना आना चाहिए। रिव्यू करना नहीं आता तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इस लेवल के नीचे आप रिव्यू करके देखें कि क्या कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं लिया हुआ, आपको लेना है तो डेफिनेटली फिर भी आप इस लेवल का ध्यान रखिए कि इसके नीचे आता है तो कितनी और डाउन साइड दिख सकती है। अगर आपको एंट्री करनी है लुकिंग एट द फंडामेंटल्स या फिर चार्ट, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे पास फिलहाल ये स्टॉक नहीं है, अगर ये स्टॉक डिप में आता है नीचे तो मैं सोच सकता हूं कि मुझे लेना है या नहीं लेना, बट फिलहाल मेरे सेटअप पे अभी स्टॉक नहीं है, ना मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है। हम ऑलरेडी बेच के अच्छा प्रॉफिट लेके जा चुके। देखिए प्रॉफिट बुक करके अफसोस करना मुझे बड़ा पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक को 3 गुना करके अगर प्रॉफिट बुक करके भी अफसोस करना पड़ रहा है, आई एम हैप्पी, मुझे कोई अफसोस नहीं है। क्योंकि इस मार्केट में 2 तरह के लोग अफसोस करते हैं, एक जिनका प्रॉफिट कागजों में रह जाता है, एक वो जो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो मैं जल्दी प्रॉफिट बुक करके अफसोस करना पसंद करूंगा, कम से कम प्रॉफिट में हूं, मेरा प्रॉफिट कागजों में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 गुना उसको देखा फिर वो वहीं आ गया, वो नहीं होगा। तो उसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, और कैपिटल की जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आपको निकलना ही पड़ेगा, आप वेट नहीं कर सकते। तो ये हमने देखा कि यहां पे स्टॉक जो है इस लेवल के नीचे दिक्कत करेगा। फिलहाल ट्रेंड साइडवेज टू नेगेटिव है, अच्छा ट्रेंड नहीं हो सकता है। अगर इरेडा ऊपर भागता है तो मेरा व्यू भी यहां पे बुलिश हो जाएगा। अब वो 187 यहां पे कोई अच्छी कैंडल बन जाएगी
और वहां पे कोई सेटअप अप्लाई होगा तो वहां ट्रेडिंग का एक चांस बनेगा विद इंपॉर्टेंट कोई सपोर्ट आपको देखना होगा स्टॉप लॉस के तौर पे। जैसे 187 के ऊपर मुझे लगता है 170 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके ऊपर निकलता है तो ₹170, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे और तेजी बन सकती है और स्विंग बन सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो 210 रुपए के आसपास का लेवल ही हमें आता हुआ दिख सकता है। ये हमने ऊपर की बात करी, नीचे की बात करी, क्यों? क्योंकि ट्रेंड अभी साइडवेज टू नेगेटिव है, ट्रेंड ही क्लियर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे SJVN पे, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत से क्वेश्चंस, भरपूर भरमार रही है। SJVN में क्या होगा ये देखो। सबसे पहले चलेंगे हम इस कंपनी के वीकली चार्ट पे। एनालिसिस को समझने की कोशिश करिए, डिसीजन बाद में बनाइएगा, पहले एनालिसिस को समझो ताकि कुछ सीख पाओ। ध्यान से देखिए, SJVN का हिस्टोरिकल एनालिसिस देखिए क्या रहा है, ताकि आपको पता चले कि स्टॉक में तेजी तो वाकई में अभी 1-1.5 साल में आई है। पिछले कई सालों से जो बेचारे वेट कर रहे थे उनको रिटर्न अब मिला है। आप ध्यान से देखिए 2011-10 से स्टॉक 33% एक बार गिरता है, उसके बाद 56% अपने हाई से गिरा, अगेन 28% अपने हाई से गिरा। अब ये 2023 के बाद में देखिए, 23 के बाद में यहां पे गिरने के बाद फिर एक बार स्टॉक ने 25-30% का करेक्शन कर लिया यहाँ पे, फिर अभी 41% तक स्टॉक जो है वो करेक्ट हो चुका है, यानी ये हाईएस्ट करेक्शन रहा है इस पिछले 1-1.5 साल के पीरियड में। अब बात करते हैं फिलहाल का ट्रेंड क्या है वो समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ट्रेंड अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें करना क्या है। तो अगर इस ट्रेंड को देखा जाए, स्टॉक एक मेजर डिमांड जोन के अंदर आ रहा है, बिकॉज दिस वाज एक्टिंग एज अ सप्लाई जोन अर्लियर। तो ये जो रेंज है ₹100 से लेके ₹90 की, ये एक डिमांड जोन के तौर पे काम करेगी। ये इसी लेवल के पास आकर अभी रिसेंट में ऊपर आया है, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा कि एक डिमांड जोन है, और जिनके पास नीचे से लिया है वो भी इस लेवल का ध्यान रखेंगे। किसी को फ्रेश लेना है वो भी ध्यान रखो कि इस डिमांड जोन के अंदर आ दे, तो उनको देखना चाहिए। और अगर इसको ब्रेक करता है या रिव्यू करना, इसको ब्रेक करता है या 90 के नीचे आता है तो रिव्यू करना डेफिनेटली बनता है। अब रिव्यू कैसे किया जाता है वो उस टाइम की कैंडल को देख के किया जाएगा। फिलहाल हमने देखा वीकली चार्ट पे ट्रेंड है नेगेटिव, वीकली चार्ट पे कोई ट्रेंड क्लियर नहीं है, साइडवेज टू नेगेटिव ही है। डेली क्लियर करके देखते हैं, इस डाटा को हटाते हैं। दिस इज 41% करेक्शन, ये जो है ऑलरेडी हो चुका है, 41% का करेक्शन यहां से यहां तक का हो चुका है। अब ध्यान से इसको समझिए, स्टॉक के लिए फिलहाल जो है ये लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, ₹130 के अबो चाहिए क्लोज, 130 के अबो चाहिए क्लोज, 130 के अबो अगर डेली क्लोज कर गया स्टॉक के लिए ट्रेंड क्या हो जाएगा, अगेन बुलिश हो जाएगा, अगेन बुलिश हो जाएगा, एक बार का अगेन बुलिश हो सकता है। अच्छा वो अगेन बुलिश होगा तो इंपॉर्टेंट लेवल ₹115 सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा, फिर उसके बाद में 115 का यहाँ पर जो है वो एक सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। तो फिलहाल ट्रेंड क्या है, साइडवेज टू नेगेटिव, यहाँ पे बात करते हैं साइडवेज टू नेगेटिव। और ये ध्यान रखिए, मार्केट में एक ही स्टॉक नहीं है जिसमें काम करो, 6000 कंपनियां हैं, कहीं भी मौका मिल जाएगा। जिसमें पूरी पब्लिक जा रही है उसमें तो मत जाओ, समझो कि उसमें कोई सेटअप दिखे तो जाओ, सिर्फ इसलिए मत जाओ कि पब्लिक जा रही है। कोई सेटअप दिखता है तो डेफिनेटली जाओ, सेटअप नहीं दिख रहा तो क्यों अननेसेसरी आपको पंचायती करनी, बाकी देखो आपकी इच्छा है। फिलहाल ये जो है साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड 130 के ऊपर आता है तो 115 के साथ अगेन एक मोमेंटम बन सकता है, डेली क्लोज करनी होगी, ये ध्यान में रखिए। और उसके बाद स्टॉक के लिए 140, 150 और 160 के गेट अगेन से खुलते हुए नजर आ सकते हैं। बट रिमेंबर, आपको ट्रेलिंग एसएल आता है तो ही आप काम कर सकते हैं, ट्रेलिंग एसएल नहीं आता तो सिंपली आपको 115 के सपोर्ट का ध्यान रखना होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट करिए। तो SJVN का अगर मंथली चार्ट भी देखें तो और चीजें हमें क्लियर हो जाएगी। लुक एट दिस इज द मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट पे भी आप ध्यान से देखिए कि स्टॉक जो है इस पूरी रन में देखिए कोई भी अपनी ग्रीन कैंडल जो है, जैसे कि यहां से चला है तो अपनी ग्रीन कैंडल के लो को नहीं तोड़ रहा, मतलब ग्रीन कैंडल के लो को तोड़ के नीचे नहीं जा रहा। तो रिसेंट में जो ग्रीन कैंडल का लो है वो लगभग ₹88-89 के आसपास है, ये 88-89 की रेंज है। इसके नीचे आता है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पूरा चेंज हो जाएगा। हालांकि मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी ये यहाँ पे ट्रेंड 150-40 के नीचे चेंज हो ही चुका है, तभी ये साइडवेज टू नेगेटिव है। बट और अगर कोई ट्रेंड देखना चाहे मोर वीकनेस तो वो इसके नीचे आएगी, और मोर अपसाइड 130 के ऊपर वाली भी एक्सप्लेन कर दी। तो हमने दोनों साइड डिस्कस किया, क्यों किया? क्योंकि हमारे पास अभी क्लैरिटी नहीं है, चार्ट साइडवेज टू नेगेटिव है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, ये हुआ हमारा चौथा स्टॉक। अब जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे SW सोलर के ऊपर। SW सोलर के ऊपर भी मुझे काफी क्वेश्चंस आए हैं, सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। ये है SW सोलर का चार्ट जो हमें अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये इसका मंथली चार्ट लगा हुआ है। सबसे पहले मंथली चार्ट की बात करते हैं, और कंपनी के अंदर रिलायंस का इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप जरूर इसका रिसर्च करिए। फंडामेंटल तो इसके भी देखो, फिर ये क्यों चल रहा है, फिर फंडामेंटल अगर खराब है तो फंडामेंटल होने से कभी भी आप ट्रेड या इन्वेस्ट के हिसाब से नहीं जा सकते। फंडामेंटल तो HDFC बैंक के भी बढ़िया है, चल नहीं रहा है बिकॉज टेक्निकली उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ सकती। फंडामेंटल तो ITC के भी बहुत बढ़िया थे इतने साल, चला क्यों नहीं, फिर उसके रीजन आप मुझे बताओ। तो ये फंडामेंटल देखने की ना, ये आप तब रखो जब आपका विजन बहुत लॉन्ग टर्म का हो जाता है, और ये भी ध्यान रखो कि आप कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सको, लाइक कंपनी क्या प्रोजेक्ट ला रही है, कंपनी क्या कैपेक्स कर रही है, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है,
क्या इन सारी चीजों को 6000 कंपनियां हैं, आप एक्सेस कर सकते हो? 6000 को रखो साइड में, 6 कंपनियों के भी अगर आप डाटा एग्जैक्ट एक्सेस कर सको तब आप उसमें फंडामेंटल इन डेप्थ उतरो, वरना आप फंडामेंटल इन डेप्थ नहीं उतर पाते। वरना ये देखो कि सेफ्टी कहां है, टेक्निकली कहां है। अब जैसे बजाज फाइनेंस है, उसके फंडामेंटल में क्या देखूं, मुझे भी पता है बहुत अच्छे फंडामेंटल है, लेकिन नहीं चल रहा ना फिलहाल, तो वो चलने में समय लेगा, बट उसमें मैं भी इन्वेस्टेड हूं कि ठीक आराम से बैठे, मैनेजमेंट पे भरोसा है और इसका मैनेजमेंट अच्छा लगता है। तो वो होता है एक तरीका कि यहां पे आप कर सकते हो। इन कंपनीज के अंदर आप नहीं घुस सकते, दिस इज रियलिटी। अगर आप घुस पाते हो तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, बट फिलहाल फंडामेंटली अगर ये भी देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है, आज नजर नहीं आएगा। हो सकता है जब तक फंडामेंटल अच्छे हो तब तक स्टॉक यहां से 2-3-4 गुना हो चुका हो। फिलहाल यहां पे बात करते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल 450 और 400 का लेवल है, ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन रहेगा, बिकॉज प्रीवियस में दिस वाज एक्टिंग एज अ बिग सप्लाई जोन, सो नाउ इट विल एक्ट एज अ बिग डिमांड जोन। ये हमें ध्यान रखना होगा, एक बड़ा डिमांड जोन होगा। स्टॉक के ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो द ट्रेंड इज वेरी बुलिश, ट्रेंड बहुत अच्छा है, मुझे तो बुलिश लग रहा है। यहां इंपॉर्टेंट एक और देखो, ये जो रेंज है ये रेजिस्टेंस रेंज है करीब 600 रुपए के आसपास, यहां आकर स्टॉक 2 बार अटेम्प्ट कर रहा है इसको काटने का, सो दिस इज वेरी गुड, चार्ट बहुत बढ़िया भाई साहब। आगे बात करते हैं यहां पे कंपनी के वीकली चार्ट पे, और इसका डिस्क्लोजर, दिस इज नॉट इन माय पोर्टफोलियो, ये मेरी होल्डिंग में नहीं है फिलहाल, फ्यूचर में आ सकता है, अभी फिलहाल नहीं है। यहां बात करते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस टाइप का जो चार्ट होता है, जो इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद, लगभग इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद निकलता है, तो उसमें प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कोई भी डिप का। अगर उनको कोई डिप मिलती है तो वो उसको एक्यूमुलेट करने पे ध्यान देते हैं, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड जो वो पॉजिटिव हो चुका होता है, तो वो उसको एक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन वो भी अभी क्या सोच रहे होंगे, वो भी ₹400 का लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट लेवल अपने पास अपने दिमाग में रख रहे होंगे। 400 के नीचे आना लॉन्ग टर्म के लिए पूरा सेटअप चेंज कर देगा। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है वो 400 का डेफिनेटली ध्यान रख रहे होंगे। शॉर्ट टर्म के ट्रेडर की बात करें तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर तो इस बात का भी ध्यान रखो कि स्टॉक जो 530-40 के नीचे भी खराब हो जाएगा, लगभग इस लो के नीचे भी खराब हो सकता है। और फिलहाल अभी स्टॉक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में साइडवेज है, अच्छी तेजी के लिए स्टॉक को 640-45 के लेवल को काटना होगा, जो कि पीछे भी एक रेजिस्टेंस रहा हुआ है। अच्छी तेजी के लिए स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट बुल रन जो है वो बन सकता है। और ये स्टॉक जो है जिस टाइप की फॉर्मेशन में है, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मैं ये कह सकता हूं ये बाय ऑन डिप टाइप स्टॉक हो रखा है फिलहाल की डेट में, बाय ऑन डिप टाइप स्टॉक है। अगर कोई दूसरा चार्टिस्ट भी इसको देखेगा वो डेफिनेटली बाय ऑन डिप टाइप की सलाह यहां पे आपको देता हुआ नजर आएगा। हालांकि सलाह आपको अपने एडवाइजर से लेनी चाहिए। डेली चार्ट की बात करिए, डेली चार्ट पे देखिए ये स्टॉक अगर किसी टाइप से डिप दे और इस रेंज के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली हो सकता है मैं भी एंट्री करूं, बट लुकिंग एट माय सेटअप, उस टाइम पे मेरा सेटअप क्या बोलता है वो भी देखा जाएगा। बट आई एम वेटिंग कि या तो इसके नीचे या फिर 640-50 के ऊपर जाएगा तो और देखा जाएगा। फिलहाल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए साइडवेज हो रखा है और आपको ये डाटा जो है वो अपने दिमाग में फीड रखना है ताकि आपके एक्सेस में काम आए। यहां पर SW सोलर के लिए भी हमें पता चल गया कि स्टॉक का ट्रेंड जो है वो ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड को हम वीक नहीं कह सकते, ट्रेंड बहुत अच्छा है। और ट्रेंड में इंपॉर्टेंट लेवल भी हमने डिस्कस करे, शॉर्ट टर्म का इंपॉर्टेंट लेवल भी आपको देना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म में आप ध्यान रखिए स्टॉक 500 रुपए के नीचे आता है तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए 500, लॉन्ग टर्म के लिए 400 रुपए, इस लेवल को आप अपने ध्यान में रखना चाहें तो डेफिनेटली रख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक इस लिस्ट में होगा हमारे पास JSW एनर्जी। देखिए ये स्टॉक और है जिसके ऊपर काफी ज्यादा लोगों ने पूछा था कि इसका क्या हो सकता है। सो लुक एट दिस JSW एनर्जी चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा। स्टॉक की हिस्ट्री देख लीजिए पहले। 400 के आसपास से काफी टाइम रिवर्स हुआ है, अगेन 400 पे क्या हुआ, लड़ाई झगड़े, बुल और बेयर की बहुत अच्छी वाली तगड़ी वाली लड़ाई हुई थी यहाँ पे कि नहीं जाने देंगे ऊपर और वो करें ऊपर लेके जाएंगे, तो लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई झगड़े के बाद में स्टॉक अभी 500 के आसपास झूला झूलता हुआ नजर आ रहा है। पीछे का एक बार हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं, लुक एट दिस, ताकि आपके मन से वो वहम निकले कि भाई ये स्टॉक जो है हमेशा से चल रहे हैं, हमेशा से नहीं चल रहे हैं। यहाँ देखिए स्टॉक के लिए 2010 के अंदर जो है 135 का प्राइस था, 2010 में कोई स्टॉक 135 का था। हम तो यही मानेंगे क्योंकि वो उस टाइम का प्राइस था, तो वहां पर से अभी वो स्टॉक जो है उस प्रीवियस ऑल टाइम हाई से अभी वो स्टॉक 500 रुपए आया है। 14 साल बाद स्टॉक कितने गुना हुआ, 5 गुना। तो अब आपको ये लगता है कि कोई बहुत बड़ा रिटर्न बन गया लॉन्ग टर्म में, ऐसा नहीं है। हाँ ये अलग बात है किसी ने यहाँ पे पकड़ लिया उसको 2020-22 में, यहाँ पे पकड़ के उसने कमाया है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उसने सही टाइम पे पकड़ा है और वो पकड़ा टेक्निकली ही गया है, वो टेक्निकली ही पकड़ा है उसने और उस चीज को समझा है। फंडामेंटली कौन पकड़ सकता है, जो फंडामेंटल की एक्सेस रहता हो, और फंडामेंटल की एक्सेस रखने वाले ही जो बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं वो हमें चार्ट पे दिखता है और उसके हिसाब से हम अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हैं। फंडामेंटल वाले में फोन करके नहीं बताएंगे गड़बड़ हो रहा है या कुछ हो रहा है, हम उसको चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। और मोर देन 90% टाइम हम सही होने के बाद भी, 80-90% सक्सेस रेशियो रखने के बाद भी 10-20% हम गलत भी होंगे। दिस इज ऑल्सो रियलिटी, क्योंकि आपको फोन नहीं आएगा। यहां पे बात करते हैं वीकली चार्ट पे।
लुक एट दिस इज द वीकली चार्ट। 400 के नीचे स्टॉक का ट्रेंड जो वो वीक होने वाला है, ये हमें साफ साफ दिखता है। 400 पहले रेजिस्टेंस था, नाउ 400 विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट, ये हमें क्लियर हुआ। अगर अभी बात करें तो ध्यान से इसको देखिए, पिछले कितने हफ्तों से यहां पे कंसोलिडेशन के जोन में है। 520 के ऊपर मोर अपसाइड है, मोर अपसाइड हो सकती है, यानी मोर तेजी बन सकती है, बट उस केस में एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा ₹480। 480 हो जाएगा सपोर्ट। कब हो जाएगा? ₹520 के अबो। क्या अभी 480 सपोर्ट है? नहीं, 480 भी माइनर सपोर्ट है, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। 520 के ऊपर जाते ही सपोर्ट हो जाएगा और वहां पे स्विंग भी बन सकता है और वहां पे अच्छे चांस भी बनेंगे, ये ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहां पे साफ साफ पता चल रहा है ट्रेंड क्या है। ट्रेंड यहां पे हम बात कर लेते हैं, ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है। और लॉन्ग टर्म में उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? ₹400 रहने वाला है। 400 के साथ ट्रेंड बुलिश है और 480 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। 520 के ऊपर जाती वो रिवाइज हो जाएगा, उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। सो यहां पे JSW एनर्जी वीकली की जगह डेली करके देखते हैं कि डेली पे पिक्चर क्या आती है। क्लियर पिक्चर हमें मिलनी चाहिए ताकि हम एनालिसिस अच्छे से कर पाए। लुक एट दिस इज डेली चार्ट, ध्यान से देखिए। चलिए इसको जूम आउट करते हैं, इसको ध्यान से देखिए आप। रिसेंट में क्या हो रहा है? यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, बढ़िया वाला, बहुत अच्छे वाला कंसोलिडेशन है। तो इस कंसोलिडेशन में स्टॉक को इस लेवल के ऊपर क्या करना होगा? क्लोज करना होगा, डेली क्लोज करनी होगी। और उसके बाद क्या गारंटी है कि ऊपर ही जाएगा? गारंटी नाम का वर्ड स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। उसके लिए भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 480। ये कटते ही पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। एक बार की दिक्कत होगी, रिव्यू करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में ₹400 ये लेवल का हमें ध्यान रखना है। 400 के नीचे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीजें हमें समझनी है और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल JSW एनर्जी डिस्क्लोजर, मेरा इसमें फिलहाल कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पोजीशंस नहीं है। फ्यूचर में बन सकती है अगर मेरे कोई सेटअप पे बनता है। आज की डेट में इसमें मेरा कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर रिसेंट लिस्टेड एक स्टॉक है जिसका नाम है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। ये स्टॉक के ऊपर ध्यान दीजिए, ये कंपनी आपको दिख रही होगी आइनॉक्स ग्रीन। इसका मैं मंथली चार्ट आपके सामने करना चाहूंगा। इस स्टॉक का डाटा देखिए, ये अभी रिसेंट ही लिस्ट हुआ था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। 2022 नवंबर में लिस्टिंग हुई थी ₹60 के लगभग। देन स्टॉक करेक्ट होता है 40-50% और फिर ऊपर जाता है। तो ऐसे स्टॉक में अपसाइड का पोटेंशियल काफी क्रिएट रहता है। अभी स्टॉक के लिए जो है यहाँ पे दिख रहा है कि अभी ट्रेंड जो है वो फिलहाल ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही है, ट्रेंड खराब नहीं हुआ है लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म अल्ट्रा शॉर्ट टर्म समझते हैं। आइए यहां पर हमने वीकली देखा तो वीकली पे हमें पता चलता है ₹108 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। 108 के नीचे जो है वो एक बार का ट्रेंड वापस खराब हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो राइट नाउ ट्रेंड क्या है? अभी ट्रेंड शॉर्ट टर्म का हो गया साइडवेज, लॉन्ग टर्म तो बुलिश है बट शॉर्ट टर्म क्या है? साइडवेज ट्रेंड है। और वीक हो जाएगा ₹108 के बिलो, और वीक हो सकता है, या फिर इसको लिख लो रिव्यू करना चाहिए। वीक होगा नहीं होगा वो उस टाइम की कैंडल पे डिपेंड करता है, लेकिन वीक नहीं होगा तो भी वहां पे रिव्यू पॉइंट बनता है 108 के नीचे। रिव्यू करके देखना चाहिए कि क्या हो सकता है। अब रिव्यू वही कर सकता है जिसको टेक्निकल समझ हो थोड़ी बहुत, तो 108 के नीचे वो वाली दिक्कत होगी, वो हमें समझना होगा। अगर स्टॉक की ट्रेंड को, जर्नी को समझो, देखो इस टाइप से रहा है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। अब कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेकडाउन किया तो ट्रेंड ओवरऑल चेंज होगा, इस बात को समझो। बेसिक लेवल कॉमन सेंस है, मैं यहां पे समझाना चाहूंगा। स्टॉक ऊपर गया, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ऊपर गया, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ऊपर गया, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ऊपर गया, कंसोलिडेशन, और अगर ब्रेकडाउन कर रहा है तो दैट मींस क्या हुआ? वो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। इसको समझो, थोड़ा सा चार्ट को देखना सीख जाओ, काफी आइडिया लग जाएगा काफी हद तक। तो अभी फिलहाल क्या हो सकता है? साइडवेज ट्रेंड है, लेकिन 108 के नीचे वीकनेस क्रिएट हो सकती है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात कर ले डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट क्या बोलता है? डेली चार्ट पे भी देखो, ये लेवल पहले क्या था? रेजिस्टेंस था। क्या था सर? रेजिस्टेंस। यहां क्या बना? सपोर्ट बना। तो इसके नीचे दिक्कत होगी कि नहीं होगी? भाई मुझे तो लगता है टेक्निकली हो सकती है, रिव्यू बनता है। अपसाइड के लिए ऊपर में स्टॉक को कम से कम इस लेवल के ऊपर आना पड़ेगा, दैट इज ₹140। 140 के ऊपर यहां पर टिकना पड़ेगा, सस्टेन, तब जाके क्या हो सकता है? नेक्स्ट जो है मोमेंटम क्रिएट होगा, और उस केस में स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा ₹120 का। इसको ध्यान में रखना है। तब हम 120 को एक सपोर्ट बना सकते हैं। यहां पर ये एक रेंज होगी, सपोर्ट रेंज। 140 के ऊपर चला जाए तो तब यहां पर अनोदर मोमेंटम क्रिएट होगा जिसमें और तेजी बन सकती है, और उसका फायदा कोई लेना चाहे तो डेफिनेटली उसे देखना चाहिए 140 के ऊपर। क्या अभी फिलहाल इसका ट्रेंड क्या है? ट्रेंड साइडवेज है। तो साइडवेज ट्रेंड में कोई डिसीजन लेना मेरे बस की कहानी नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी तेजी आ चुकी है। तो ये था हमारा आइनॉक्स ग्रीन। ये थे हमारे 7 स्टॉक जिनके ऊपर हमने डिस्कशन किया, जहां जहां मेरा इन्वेस्टमेंट था वो बताया। आइनॉक्स ग्रीन के लिए भी डिस्क्लोजर, मेरा फिलहाल कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पोजीशंस नहीं है। जो थी वो मैं ऑलरेडी बेच चुका हूं बहुत पहले, तो मेरी फिलहाल इसमें कोई पोजीशंस नहीं है। जहां जहां थी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आई होप आपको सारी चीज क्लियर हुई है। फिर भी कोई हमारी तरफ से गलती रही हो तो हमें क्षमा करने का कष्ट करिए, और ध्यान रखिए मार्केट में अगर आपको थोड़ी बहुत भी टेक्निकल की समझ है और फंडामेंटली अगर आप एक्सेस कर सको तो बहुत ही बढ़िया।
तो आपके लिए यहां पर दुख दर्द पीड़ा की कोई जगह नहीं बचती, ना अफसोस की, क्योंकि आप फिर अपनी बुद्धि से कमा सकते हो। ध्यान रखिए, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती है। कुछ समय के लिए अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, लेकिन बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसी स्टॉक से इश्क मोहब्बत मत करना, शादी मत करना, वरना आप फंसे रह जाओगे। और शादी करो तो फोकट की कैपिटल से करना। ना व्हाट इज फोकट की कैपिटल? फोकट की कैपिटल मींस कोई शेयर आपने 1 लाख का लिया, 2 लाख का हो गया, 50% कैपिटल अपनी निकाल लो, 50% फोकट का अमाउंट छोड़ के रखो। अब या तो इस पार या उस पार, तो आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा ज्यादा। मैं ऐसा ही करता हूं। आप इससे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिलेगी। टेक्निकली हम वेव एनालिसिस का डिस्कशन करते हैं, 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक समय में मैं एक इंसान को सिखाता हूं। अगर आप सीखना चाहें, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, या फिर इस नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सअप करके डिटेल आप अपनी मंगवा सकते हैं। चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेके आप हमारे Q&A ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का डिस्कशन करते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपको इंपॉर्टेंट चार्ट मिलते रहे, जहां पे ब्रेकआउट या फिर रिवर्सल आने वाला है फॉर दी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट टर्म, तो उसके लिए आपको हमारे STP चार्ट स्कैनर को ज्वाइन करना होगा, जहां हम इंपॉर्टेंट चार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली पोस्ट करते रहते हैं। जुड़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वेव एनालिसिस के लिए इस नंबर पर संपर्क करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।